का ये सम्मेलन हो रहा है पटना के ऐतिहासिक स्थान में। बापू सभागार जिसे कहा जाता ही है। आप लोग बरसा सर्दी नीचे करें तो आगे वाले सबको बन जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और कैसे तो बताइए ना, नहीं ले अपना हम छोड़ दें। नहीं भाई, हम छोड़ने के लिए नहीं ना बोल रहे हैं। जो हमारा सम्मेलन चल रहा है उसकी अध्यक्षता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे कर रहे हैं, और संचालन राजेश कुमार पांडे जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं। और मंच पर उपस्थित है हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तुम नहीं ना कर रहे हो, पूर्व मंत्री करेंगे नहीं भाई ऐसा बात और सरकारी है ना। और हमारे भाई हम कहे आगे हम किस लिए हैं नहीं करना जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रसारण के और विधायक बाराचट्टी माननीय ज्योति जी, ये सब मंडल जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं विधायक है, श्याम सुंदर शरण जी, राजेश्वर गांधी जी, डॉक्टर श्वेता आर्या जी, कमाल प्रवेश जी, राधे श्याम प्रसाद जी, सुरेंद्र कुमार सिंह जी, नीलेश कुमार जी, महात्मा जी, सिंधु शर्मा जी, रंजीत बाबू, वीरेंद्र कुमार सिंह जी, रमेश सिंह जी, रोमित जी, अशोक कुमार रजक जी जो भागलपुर से आए हैं, शंकर गांधी जी एडवोकेट हैं गया से आए हैं, नंदलाल गांधी जी इंजीनियर हैं गया से आए हैं, छोटू कुशवाहा जी किसान सेल के अधिकारी हैं गया से आए हैं, उल्लेख सिंह जी, दिलीप यादव जी, पार्वती देवी जी, संजय रावल जी, कमालुद्दीन साहब, दीना मांझी जी, डॉक्टर शशि कुमार जी जो हम लोग निजी डॉक्टर हैं और हमारे प्रदेश के चिकित्सक संघ के अध्यक्ष भी हैं। अभी हम सभी जब बात कर रहे हैं परीक्षा बता रहे थे बोलने का, लेकिन समय नहीं मिल पाया उनको। आगे से करो, आगे से नीचे से चले गए थे दूसरे दल में, आज आए हैं, हम स्वागत करते हैं, बहुत खुशी है हमको। अजय राय जी, रूपी देवी जी हमारे क्षेत्र के महिला सेल के अध्यक्ष हैं जिला के, इनकी बात भी सुनना चाहते थे। राजेंद्र यादव जी, नीरज पटेल जी, सतेंद्र राय जी, संजय यादव जी, दिनेश्वर कुमार जी और रतेश पटेल जी, पिंटू जी, अनिल जी, गीता पासवान जी, सुनीता अशोक जी, गिरधारी जी, सरवन जी, आभूषण जी, साकेत यादव जी, सुनील चौबे जी, पौंती शर्मा जी और सभी जिला साहब हमारे जिला अध्यक्षगण, जिला प्रांत और मंडल प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय हमारे सभी नेतागण जो यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बातों को सुनने के लिए, समाज को परोसने के लिए आए हुए हमारे मीडिया के मित्रगण, और ऊपर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो या फिर छायाकार हो या प्रिंट मीडिया के हो, और सुरक्षा में लगे सभी आगे से करो भाई, उधर से बना, आगे से बना, सभी साथी उधर चल जाओ, उधर नीचे। बहुत देर से आप लोग हम लोग की बातें सुन रहे थे। हम भी जल्दबाजी में क्योंकि ऐसा समय में रखा गया था सम्मेलन, जबकि हम लोगों का विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा का सत्र में भी एक बजट सत्र है, वोटिंग होती है 4 बजे के आसपास। अगर
जो परिस्थिति है अभी ठाक रखिए भैया, हमको दिखाई नहीं देगा तो कैसे इधर जाएंगे तो वोटिंग होने में सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए हम लोग को हर हालत में 3 बजे के आसपास में विधानसभा में चल जाना चाहिए। इसलिए देखा संतोष जी आज मंत्री हैं, उनका विभाग है, जोशी जी को बोलना है, प्रफुल्ल जी भी जा रहे हैं, अनिल बाबू भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो आप लोगों के सामने विशेष बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन संक्षेप में कुछ बातों की चर्चा हम करना चाहेंगे। नई सरकार आई है, नीचे रखो ना यार। नया हमारे ऊपर कीजिए समाज को यानी गरीब लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तानी अवामों का सकल मान्यता है कि संसार में, हिंदुस्तान में, बिहार में सिर्फ 2 जाति है, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो हम गरीबों की बात विशेष करते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज के संदर्भ में गरीबों के लिए क्या होना चाहिए, न होना चाहिए, इस पर बहुत लोग बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी कि 9 महीना मात्र के लिए मुख्यमंत्री के रूप में रहने का मुझे मौका मिला था और उसमें सैकड़ों काम किया, लेकिन 34 काम ऐसे हैं जो आज भी हम लोग गिनते हैं। और हमको लगता है कि इससे पर बड़ा बड़ा शास्त्रीय विद्वान अगर उन 34 पॉइंट को वर्णन करेगा और बताएगा तो मैं समझता हूँ कि समूचे बिहार के गरीबों का उसी में भला है और उसके बिना भला नहीं हो सकता। इसीलिए जब मुख्यमंत्री पद से त्याग दिया तो हमने कहा कि सरकार में रह करके तो हम ऐसा कर सकते थे, करना शुरू किया था। लेकिन जब हट गए तो हमें लगा कि एक पार्टी बना ले और पार्टी बना करके वो 34 निर्णयों को हम लोग लागू कराने का प्रयास करें। और इसीलिए हमने पार्टी संगठन बनाए और आप देखा बहुत लोग हंसते थे, क्योंकि आज के दिन में कनिष्ठिक जमाना है, मौसीकारी जमाना है, बिना पैसा के पार्टी नहीं होती। और हंसते थे लोग कि जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, कहाँ से पार्टी चलाएगा। लेकिन बिहार के गरीब जनता जो आप लोग हैं, आए हैं हम लोगों को सुनने के लिए, हम आपके प्रति नतमस्तक हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका प्रेम और मोहब्बत से आज पार्टी 2015 से आज 9 वर्षों से चल रही है। और पार्टी चल नहीं रही है, पार्टी दौड़ रही है। और यही कारण है कि आज 4 विधायक हमारे हुए हैं और बस्ती हुई। तो कहने का मतलब आपका प्यार है और मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो हम लोगों ने बात सोची वो बात आपके जिगर में है। इसीलिए चाहते हैं कि इस पार्टी के लोग आगे बढ़े। तो हम आज यही आह्वान आपसे करना चाहते हैं मेरे भाइयों, जिस काम ऐसे हैं जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ। और आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया। और वो फैसला कि हम कायम हैं और उसके लिए नीतीश कुमार को हम धन्यवाद दें। हम कहा करते थे नीतीश कुमार जब वो महागठबंधन के साथ थे तो हम मिलते थे गंज में, तो कहा करते थे, जब हमको प्राय वो कहते थे कि मांझी जी हमने आपको बनाया और आप हमारे साथ नहीं आए, तो हम उनको कहते थे कि हम आपके साथ कैसे आते, आप जिनके साथ हैं सो समझ लीजिए, और आप जिनके साथ हैं हमारी जनता यानी गरीब लोग, कोई नहीं चाहता कि वैसे आदमी को आगे बढ़ाया जाए। और आप बार बार कहते हैं कि हम तो अमुक आदमी को बढ़ाना चाहते थे और बढ़ावेंगे। हम ये कहते थे कि जैसे ही आप बोलते हैं बिहार की जनता स्तब्ध हो जाती है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो आप गड़बड़ बोल रहे हैं। आप कहिए कि हम रहेंगे
तब थोड़ा लोगों को संतोष है। जहां लोग कहेंगे हम अमृत को बना देंगे, वैसी गरीब जनता का अपना गाय ऐसा साक्षात वो कहती है, जिसकी चर्चा हम करेंगे कि आखिर क्यों उसे डरते हैं, तो ऐसे आदमी के साथ आप रह रहे हैं और कैसे आपके साथ मिले। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ अगर कहीं आप मिलोगे तो बाहर जाए। तो हम लोग बाहर चले आए, और जब हम बाहर चले आए तो देखिए परिस्थिति ऐसी आ गई कि जो बातें हम लोग कहते थे वो बात को उनको बाद में समझ में आई कि सचमुच में गीतम मांझी या उसके अलावा अन्य लोग कहा करते थे कि हम गलत संगति में पड़ गए हैं, गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं, जिससे बिहार का कल्याण नहीं होगा, उससे गरीबों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आपने देखा कि लोगों ने कर्म बदलने का काम किया और हम लोग शहर का स्वागत किया और हम धन्यवाद देने की कहा जाता है कि दिन भर का भूला रही अगर शाम को घर में चला रहा है तो उसको भूला नहीं जाता। इसलिए हम नीतीश कुमार को दिल से स्वागत किया और स्वागत ही नहीं किया, अभी हमारे गायक बता रहे थे, आप लोग भी जानते हैं। और इस ऐतिहासिक जगह से हम कहना चाहते हैं कि आपका एक गरीब साथी जीतन मांझी को बिहार का सबसे बड़ा पद देने का लालच दिया गया है। आप आ जाइए मांझी, आप जैसे आते हैं तो 10 विधायक हमारे साथ खड़ा है, वो सब लोग लग जाएंगे, यानी सरकार आपकी बनेगी, आपकी बनेगी। और आपने देखा कि चूंकि हम नीतीश कुमार से भी कायम है कि नीतीश कुमार जी ने हमें बहुत प्यार दिया, प्रतिष्ठा दिया, ये अलग बात है। जिसको तेजस्वी जी और कई करते हैं, उसके कई के चक्कर में पड़कर के जीतन मांझी के साथ कुछ उन्होंने समझा अच्छा नहीं किया, नहीं तो नीतीश कुमार में कोई दोष नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि आप दूसरे के चक्कर में पड़ करके आज हमको बाहर कर दिया, लेकिन आज हम आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आई कि जब चुनाव आ गई बात वोट का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप आगे बताइएगा। 122 मेंबर जब होंगे तो मेजोरिटी होती है, और अगर एक भी घट जाएगा 121, तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामलाल पासवान जी एक वोट से हट गए तो सरकार जीत गई, वही नतीजा होता। 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121, मतलब एक वोट से सरकार खत्म हो जाए। हम वहाँ पर चट्टान की तरह सवाल करके कहा नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ लेंगे। जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए, तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। नरेंद्र मोदी जी देश के नेता है और ऐसे देश के पहला नेता है जिनको परिवार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान और भारत की जनता से मतलब है। और भारत की जनता के लिए राजनीति एक जोगी, एक तपस्वी के रूप में वो काम कर रहे हैं और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि दूसरे को संभव नहीं है कि इतने कड़ी मेहनत कर सकता है। और आज विज्ञान चंद्रमा की
पोल पर चंद्रयान 3 पहुंचाने का काम किया गया। हिंदुस्तान ने संसार का कोई आज्ञा नहीं। और आप जानते हैं अभी वो रॉकेट जा ही रहा है क्योंकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जा रहा है। सूर्य को वो देखेगा कि क्या सूर्य में खामियां हैं, क्या सूर्य में खूबियां हैं, और उससे पृथ्वी को बचाने का काम करेगा। और फिर आपने देखा कि G20 की बैठक यहाँ हुई जिसमें दर्जनों राष्ट्राध्यक्ष आए और किस रूप में नरेंद्र मोदी जी को माना। यहाँ तक कि राष्ट्राध्यक्ष लोग हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को पैर छू के प्रणाम किया। एक किसी राष्ट्राध्यक्ष को कोई नहीं किया था जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितना महान है। विज्ञान के क्षेत्र में कहिए या वैदेशिक नीति के समझ में कहिए, वो आज अव्वल दृष्टिकोण से चल रहे हैं। और वही नहीं, जो हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था थी आज से पहले 12वां-13वां स्थान पर संसार है और आज हम लोग 5वां स्थान में आ गए हैं। और अब 5वां ही नहीं, अब तो स्थिति आ रही है कि 27-28 तक भारत की आर्थिक व्यवस्था संसार में रूस और अमेरिका के बाद तीसरा नंबर आएगा, तो हिंदुस्तान का नंबर आएगा तीसरा। ऐसा काम कर रहे हैं। अगर काम को कर जो आवेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ इसीलिए एक तरफ नीतीश कुमार आ गए हैं उनके साथ और पहले तक नरेंद्र मोदी थे उनके साथ हम चले गए। मेरा कहने का मतलब आज देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार का साथ है और इसी को साथ देने की जरूरत है। हम अपने भाइयों बहनों से ये जरूर आशा करेंगे, प्रार्थना करेंगे आने वाला चुनाव है। चुनाव के पहले शायद प्रथम हमारी बैठक है। 12 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगा। हो सकता है इसके पहले कोई बैठक न कर सके। हम लोग बैठक किया है और हम प्रार्थना करते हैं हम अपने गरीब भाई बहनों से कि हम लोगों का यही सोच है कि सरकार नरेंद्र मोदी जी के भारत में बनी है और नीतीश कुमार की सरकार के भारत में बनी है। और अगला इलेक्शन में हम लोग 40 सीट एमपी का दें नरेंद्र भाई मोदी जी को और अगला चुनाव में 25 में होगा वहाँ 200 सीट हम यहाँ नीतीश कुमार को दें। यही संकल्प लेकर के हम लोगों को जाना चाहिए। यही अनुरोध हम आप लोगों से करना चाहते हैं भाइयों बहनों। और हम कुछ बात विस्तार में जानना चाहेंगे कि आखिर हमारी पार्टी क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। हम यहाँ पर नीतीश कुमार का कोई आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हम कहना वही कहा नीतीश कुमार करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक के कई रहे तब दो 3 के कई है और वो दोनों तीनों के कई कहते हैं नीतीश कुमार कुछ और करवाता है हम लोग कुछ, इसलिए मामला अटका हुआ है। और यही कारण है कि मामला में हम सबसे पहले लेते हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे तो हमारी पार्टी की नीति नहीं है कि हम गरीबों को साथ देंगे, क्योंकि गरीबी की बात करते हैं तो गरीब के जो अर्थ होता है उसमें सबसे पहला गरीब का अर्थ होता है महिला। महिला को हम लोग गरीब मानते हैं, सब लोग कहता है। मैथिली संस्कृति तो यहाँ तक कह दिया था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंखों में है, आंखों आंचल में है दूल्हा और आंखों में पानी, इतना तक कह दिया। लेकिन उसी गरीब महिला को उठाने के लिए आज संसार में बातें चल रही है
नीतीश कुमार ने बहुत सा काम किए हैं महिलाओं के लिए, साइकिल देना, पंचायतों में आरक्षण देना, ये सब किए हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कारण उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता। इसीलिए जीतन मांझी मुख्यमंत्री काल में कहा कि हम पहला क्लास से लेकर के एमए क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई हम फ्री कर रहे हैं। ये कोई गलत डिसीजन था। अगर सभी बच्चों को पढ़ जाते हैं, सभी के बच्चों को पढ़ जाते हैं, हम हैं भूलिया, लेकिन हम अपनी बेटी को पढ़ाया है, लेकिन हमारा समाज भूलिया में कितना है कि जो अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम कहा था कोई जात रहे, कोई धर्म रहे, सबकी बेटी को एमए तक हम फ्री पढ़ाई कर रहे हैं। आज दुख है, आज बेटियां हमें मिलती है, कहती है कि अंकल आपने तो माफ कर दिया था, लेकिन कॉलेज में डेफिसिट ग्रांट नहीं जाता है, जिसके चलते बड़े घर की लड़कियां पैसा दे करके सर्टिफिकेट ले जाती है, लेकिन गरीब घर के हम लोग हैं, लाख 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है, हमारे गार्जियन मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारा सर्टिफिकेट। इसलिए आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप लोग जो आए हैं, हम मांग करते हैं बिहार सरकार, जिस प्रकार से जीतन मांझी ने किया था, बच्चा क्लास से लेकर एमए क्लास तक के बेटियों को पढ़ाई फ्री कर दीजिए, तो आप फ्री कीजिए। ये मांग हम करते हैं, ये मांग करना चाहिए ना, मांग करते हैं। और हम नहीं मांग नहीं करेंगे, ये तो समान शिक्षा की बात हुई। आजकल एक टेक्निकल शिक्षा भी आती है, जिसको वोकेशनल शिक्षा कहते हैं, जिसमें एमबीए है, बीसीए है, कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग इत्यादि की परीक्षा होती है। हम ये भी करते हैं, साधारण शिक्षा ही नहीं, आज नई मांग करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म से कि हमारे बेटियों को जिस जात जिस समुदाय का रहे, सबको आप समान शिक्षा और वोकेशनल शिक्षा एमए तक के अंतिम तक के फ्री कर दीजिए। एक इसके लिए जो तैयार है वो दोनों हाथ उठा करके हमको समर्थन दें। ये मांग सरकार से मैं करूँगा, विधानसभा में बोलना है, इसको मैं करूँगा, सबसे बड़ी बात है। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, ये जो हमारे अगल बगल मित्रगण जो अपने को पत्रकार कहते हैं, इनके लिए भी करना चाहिए। इनको भी हम गरीबे के कोटि में मानते हैं। इनके मठाधीश वहाँ बैठे होते हैं, संपादक गण चाहे ये सब लोग, ये कहते हैं कुछ, लिखते हैं कुछ, और लोग छपवा देता है कुछ। एक चीज, दूसरी चीज बड़ी मेहनत करते हैं, एक तरह से मारामारी करते हैं, कैसे बोला टूटे चोट लगे नहीं देखते हैं लोगों की बात लेने के लिए, लेकिन इनको कितना मिलता होगा। हमको तो आज से 20 साल मालूम हुआ था कि 20 रुपया एक संवाद में मिलता है। हो सकता है कहा होगा 40 रुपया मिलता होगा, 50 रुपया मिलता होगा, लेकिन कितना रोज इनको मिलेगा? महीना में रोज एक संवाद मिले तब तो इनको महीना में 2, 4, 5 संवाद देना पड़ता है प्रिंट मीडिया के खास करके लोगों को, तो उनको कितना पैसा मिलेगा? 1000, 2000, 3000। क्या होगा इनके बालों के साथ, कैसे ही जाता है? तो इसके लिए जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री हुआ था, यही कहा था पत्रकार की तो चाहे देहात को शहर को, सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन आवाज करके आवश्यक है, और आवश्यक रूप में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो 10 साल यदि ये अपना काम कर लेते हैं तो हम इनको पेंशन देंगे, और पेंशन के साथ साथ हर जिला में प्रेस क्लब और जिन प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक इन लोगों के लिए क्लब बनाना चाहते थे, जिसमें इन लोग रहते और काम करते। इन गरीबों के लिए भी हमने किया, इनको हमने नहीं छोड़ा। और आप जानते हैं ये सिपाही लोग हैं, उनकी सुरक्षा सिपाही लोग 13 महीने का पे इनको हमने किया, इसलिए
कि 10-11 महीने का पे मिलता था, और जब मार्च में बात आती थी तो 12वां महीना इनकम टैक्स में सवाहा, मतलब 1 महीना सब खा के चला करते थे। हमने कहा कि हमारा भाई इंस्पेक्टर था, हम लोग जानते थे, इसीलिए हम सभी सिपाहियों को इंस्पेक्टर तक के DSP तक के हमने कहा कि इनको 13 महीने का पे देना चाहिए, इसलिए हम लोग को 13 महीने का पे दिया। भाइयों बहनों, हम अब गरीब की ओर आते हैं। हमारा गरीब जो बिहार में आज भूमि समस्या से त्रस्त है, 3 किस्म जमीन दी जाती है, और अगर जमीन नहीं है तो खरीदने के लिए 20,000 रुपया दिया जाता है। अब सुनते हैं कि 60,000 रुपया किया गया है। अगर 1 लाख रुपया भी होने की बात चल रही है तो 3 किस्म जमीन है जिसको लगभग 1 कट्ठा कहते हैं। आज कहीं भी जाइएगा 1 कट्ठा जमीन 60,000 रुपया में नहीं मिलेगी। घर बनाने लायक जमीन में अगर दिएगा तो 3-4 लाख रुपया लगेगा। लेकिन हमने कहा था कि 3 किस्म जमीन से कम नहीं चलेगा, वहां पर 2 कोठी बनेगी। हम चाहते हैं ऐसा कि 2 कोठी बड़ा बने, 1 गौशाला बने, बाथरूम बने, और इसके अलावा शौचालय बने, दसाना घाट, और फिर उसके लिए आगे चापाकल वगैरह सब लगे। ये चाहते थे। इसमें उस समय 1,30,000 लगता था। हम भारत सरकार से बात करते कि ये ऐसा करेंगे, और 1 किस्म में वो नहीं बनेगा, वो बनेगा 5 किस्म में। तो हमने आदेश पारित कर दिया था कि 5 किस्म जमीन गरीबों को दी जाए। आज है तो मिल रही है वो जमीन, वो मिल रही है जमीन कि लोगों को 5 किस्म जमीन मिली, उसमें घर बनाया जाए, नहीं मिल रही है। तो ये भी मांग हम करेंगे कि भाई हमारे गरीब को 5 किस्म जमीन निश्चित रूप में दे। जबकि कानून है, आप लोग भी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता है, आप जाइए क्षेत्र में और मांग कीजिए कि गरीब को 3 किस्म जमीन नहीं 5 किस्म जमीन दीजिए आवास के लिए। और जानते हैं 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में है। वो गुदान की जमीन है, सिली की जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है। और हमारे के यहाँ 15 लाख या 16 लाख ऐसे परिवार है जिसको 1 इंच की जमीन खेती के लिए नहीं है। क्या हमने किया था? हमने वही प्यार जी जो हमारे प्रधान सचिव थे, उनको हमने कहा था कि 30 जून 2015 तक हम 15-16 लाख जो हमारे गरीब लोग हैं, वही 21 लाख जमीन में से एक सबको बांट देंगे, ताकि हमारा किसान खेतीहर रहे, मजदूर नहीं रहे। जैसे गलत किया रहा, आज हम इस सरकार से करना चाहते हैं। आज की सरकार कहती है, हम भी करते हैं। कहाँ 2005 में 25,000 करोड़ और 30,000 करोड़ का ये था बजट था। अब आज जानते हैं आज इस साल में 24-25 का बजट पेश हुआ है, लगभग 2,78,000 का हुआ। बहुत खुशी की बात है, आप बढ़ा दिए हैं बजट। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जहाँ खर्चा नहीं होने वाला है, वहाँ तो कम से कम जबरदस्त कानून बना करके प्रति एकड़ जमीन वैसे परिवारों को दे दीजिए जिनके पास जमीन खेती के लायक नहीं है। ये बोलना चाहिए ना। तो इसके लिए भी मांग करना चाहिए। हम मांग करेंगे विधानसभा। हो सकता है हम जो जैसा पहले कहा, ये लोग तो लिखेंगे, लेकिन जो संपादक जब बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के डर से नहीं लिखेंगे, नहीं आएगा सामने। लेकिन आपके सामने तो मैं कह रहा हूँ, दिखा के कह रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, बाकी भी आपके सामने बात बोल रहा हूँ कि हम बोलेंगे। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। और ये कब बोलेंगे, कब होगा? आज प्रचार है, ठीक ही कहा हमारे लोग। अगर हम 40 होकर के आते हैं तो ये सारा काम हम बिहार में करवा देंगे।
इसलिए आपको मत चाहिए, आपका सहयोग ये भी मांगेंगे। और उसके अलावे ये जो आज मकानात बन रहे हैं वो मकानात 17वीं शताब्दी का है। आज हमारे दलित लोगों को आप यही चाहते हैं कि सुगंधपुर में रहे। 3 ईस्वी में जो मकान आप देते हैं 1,30,000 1,30,000 में उससे खाली है। और उसमें भी हम कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष के अंदर जब 14,000 पैसा मिलता था इंदिरावास के लिए तो 5,000 घूस लेता था। 1,30,000 जो है जानते हैं 40,000 घूस लिया जाता है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ लिया जाता है कि नहीं? आप बताइए। 1,30,000 लीजिएगा, 40,000 रुपया घूसे में ले लीजिएगा तो हमारा गरीब बनाएगा कैसे बनाएगा मकान? हमारा कहना है कि आप डट करके आप देखवाइए कि कोई एक पैसा नहीं ले और हमारा मकान के लिए 1,30,000 नहीं बल्कि 3 लाख कीजिए, तब हमारे गरीबों का मकान बनेगा। आप बहुत मकान बना रहे हैं, बहुत भवन बना रहे हैं। हम एस्टीमेट घोटाला का नाम लिया था मुख्यमंत्री काल में। आज भी मैं कहता हूँ कि जो सरकारी संरचना बनती है आज समुदाय भवन में 28 लाख रुपया लगता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 28 लाख दे हम 3 समुदाय भवन बना कर दिखला देंगे, 3 गो बना। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? हम तो सत्ता पक्ष में है भाई। ये बात पेपर वाला जरूर निकाल देंगे कि जीतन मांझी ऐसा बोल रहा था तो होगा नीतीश कुमार बहुत कस के माफ कर देंगे। हम क्या बोल दिया जीतन मांझी, लेकिन सच्चाई है ना। तो इस चीज को आप लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का भरोसा पर ये सब बात करते हैं कि अगर नीतीश कुमार वास्तविक बात पर बिगड़ेंगे भी तो चिंता नहीं, चिंता हमको गरीब लोगों का है जो गरीब हमको साथ देगा। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इंदिरा आवास बनाया जाता है और सरकार का बिहार सरकार करंस है बढ़ावे और 3 लाख कम से कम करे और एक मॉडल घर बनावे, कम से कम 2 रूम जरूर। एक कहा की बनता है कि आज भी बेटा तो एक ही घर में, माँ मरद एक ही घर में और बेटी दामाद भी एक ही घर में। यही न लगा होगा जी, यही होना चाहिए। कम से कम 3 रूम होना चाहिए तब हमारी व्यवस्था होगी। और जानवर, जीव जानवर भी बगले में रहता है। मुर्गी भी हम पढ़ते थे मुर्गी पे कुआर तक मुर्गी गोरी रहती थी और खचिया से ढाके रहती थी और उतरे पर ढूंढी रह करके हम लोग पढ़ते थे। क्या समझते 1952 और 54 की बात मैं कहता हूँ। आज 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। व्यवस्था होनी चाहिए कि हम लोग ठीक ढंग से रहें। तो कहने का मतलब काम तो बहुत जरूरी है, काम सोच रहे थे कि बहुत करें। दूसरी बात हमारे पढ़े लिखे नौजवान से जुड़ा जिसको छात्रवृत्तियां मिलती थी, जीतन मांझी आया तो कह दिया कि समस्त बिहार में या बिहार से बाहर भी हम लोग को छात्रवृत्ति देंगे। कौन सी में? सब डिग्री पढ़ने वाला चाहे क्या उसको कहते हैं वोकेशनल स्टडी करने वाला को और लोग पढ़ने लगे। हम तय किया था 85,000 जो स्टाइपेंड होता है वो से लेकर के 1,20,000 बहुत से लड़के नामांकन कराने गए, पढ़ने लगे। हालांकि इसमें कुछ लोग चोरी किया है, बेईमानी किया है संस्था वाले कि उसका संस्था है नहीं, कागज पर है, लेकिन 500 लोगों का नाम लिख लिया कि हम फलना से पढ़ा रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दे दिया और वो पैसा लड़कों के नाम पर गया और रख लिया। तो इस चीज को जांचिए। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन नियमना में आया है उस इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाला बच्चों के साथ लेकिन आज छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। आज इंस्टीट्यूशन में लोग सरकार हुआ और हमारे बच्चे को
पढ़ लिया है तो कई नौकरियों में कोई अता पता नहीं। हम मांग करना चाहते हैं इस अधिवेशन के माध्यम से कि हमारे गरीब बच्चे जो स्टडी किए हैं उसमें और अगर संकट करता था 2 भाग में, एक भाग जाता था जो संस्था के लोग आते थे